जीवन के कटु सत्य। बूढ़े होने से पहले ये बातें ज़रूर जान लें। उजड़ कर घर आई हुई बेटी और बेरोजगार बेटे के कमरे का पंखा चले तो बिल ज़्यादा आता है। 3 रिश्ते 3 वक्त में बेनकाब हो जाते हैं। बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। हम वो महान पीढ़ी हैं। पहले जब सास लड़की देखने जाती थी तो पूछती थी खाना बना लेती हो, और अब जब हम लड़की देखने जाएंगे तो पूछेंगे घर का खाना खा लेती हो। मर्दानगी ये नहीं कि कितनी फंसा सकते हो, मर्दानगी ये है कि एक के साथ कब तक वफा निभा सकते हो। इंसान के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। एक दिन इजाज़त मिली सबको अपना प्रिय चुनने की। सूरज ने रोशनी ली, चांद तारों के साथ हो लिया, नदियाँ सागर से जा मिली, हवा खुशबू के पीछे भाग गई, बरखा ने बादल को गले लगाया, और प्रेम प्रेम ने थाम ली प्रतीक्षा की कलाई। यदि कोई तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो तो तुम प्रयत्न करना कि इसका उसे कभी पछतावा न हो। उस औरत की जिंदगी स्वर्ग बन जाती है जिसका पसंदीदा मर्द उसके अलावा किसी और के बारे में सोचता तक नहीं है। प्रेम का प्रस्ताव हमेशा पुरुष की तरफ से आता रहा है, पर अंत तक रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी हमेशा स्त्री की रही है। औरत उसी जिद का नाम है जो कीचड़ में भी कमल सी खिलकर अपना उजड़ा अस्तित्व ढूंढ ले। जो शख्स आपके लिए रोटी, कपड़ा और मकान जोड़ रहा है, उसके अलावा संसार में कोई भी पैर पड़ने या नतमस्तक होने के लायक नहीं है। बहुत ज़रूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है जब हमारी मुलाकात खुद से होती है। आजकल अरेंज मैरिज शादी तक पहुँचते पहुँचते लव मैरिज बन जाती है, और लव मैरिज में बात शादी तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है। 100 प्रेमिकाएं मिलकर भी एक पत्नी की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि पत्नी बनने के लिए अदाएं कम और मर्यादाएं ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। किसी तीसरे की क्या औकात जो रिश्ता ख़त्म करवा दे। रिश्ता तब ख़त्म हो जाता है जब कोई अपना बेईमान हो जाता है। खुश रहने का ये मतलब नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों से उबर कर जीना सीख लिया है। हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, पर होता वही है जो ईश्वर चाहता है। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोचा है। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि मैं चालाक हूँ। ये देखो कि उसको आप पर कितना विश्वास था। मरी हुई मछली हमेशा पानी की धारा के साथ बहती है, परंतु जीवित मछली धारा के विपरीत बहती है। इसका मतलब है कि अगर आप भी जीवित हैं तो आपको गलत का विरोध करना आना चाहिए। अगर हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर चलेंगे तो हम जीवन में कभी असली सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में एक बार धारा के विपरीत चलकर देखें। छोटा सा दीपक जलाइए, आंधियाँ खुद ही अपना रास्ता मोड़ लेंगी। जिन्होंने संकट के समय आपका साथ निभाया, जिन्होंने आपका हौसला बढ़ाया, वे आपके सच्चे मित्र हैं। इन्हें कभी मत खोइएगा, क्योंकि सच्चे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक डरता रहता है जब तक उसकी ज़िंदगी का हर फैसला कोई दूसरा करता है। अपने जीवन की डोर अपने हाथों में रखो, किसी से मत डरो और अपने जीवन का फैसला खुद लो। मतलब कि दुनिया में कौन किसी का होता है। धोखा वही देता है
जिस पर भरोसा होता है। जब पति अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरे के साथ रिश्ता रखता है और पत्नी अपनी आँखों से वो नज़ारा देख लेती है, उस वक्त उस स्त्री का दर्द और आंसू सिर्फ ईश्वर ही समझ सकते हैं। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। जो पति अपनी पत्नी को सबके सामने नीचा दिखाता है, उसका अपमान करता है, वो कभी सच्चा हमसफ़र नहीं होता। फिर पत्नी उसके साथ तो रहती है, लेकिन उस शख्स को दिल से उतार चुकी होती है। जब किसी को कोई छोड़ना होता है तो वो ये दो चीज़ें ज़रूर करता है। एक, वो उसे वक्त देना कम करता है और दूसरा, वो अपने बात करने का लहजा बदल लेता है। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है, इसलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। ज़बरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने से क्या ही लाभ होगा। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।